हाय फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर अंशुमन और मैं बहुत समय से आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि जब मैं हॉस्पिटल्स में लोगों की लंबी क्यू देखता हूं, जो लोग ड्रेसिंग्स कराने के लिए कॉरिडोर में क्यूज़ लगी रहती हैं, 3-3 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है सिंपल ड्रेसिंग्स के लिए। और ख़ासकर वो बुज़ुर्ग लोग जिनके स्टोमास हैं, यंग पीपल विद स्टोमास। स्टोमास मतलब जिनकी सर्जरी हुई है और आंत को टेम्परेरी बाहर निकाल दिया गया है या फिर कुछ केसेस में परमानेंटली बाहर निकाल दिया गया है, तो उसमें एक बैग लगता है जिसमें सारा स्टूल उसमें कलेक्ट होता है। अब अगर ये लीक हो जाए तो अनफॉर्चुनेटली बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं घर में सभी को। खास करके जो पेशेंट है, जिस तरह का उसका जो मेंटल स्टेट होता है, ये प्रॉब्लम्स के साथ एक जो लो सेल्फ एस्टीम या डिप्रेशन, दैट इज़ that is something which is definitely it needs to be addressed. तो स्टोमास के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए और डायबिटिक फुट, काफ़ी एल्डरली लोग, जैसा कि आप जानते हैं इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड विद सो मैनी कॉम्प्लिकेशंस एंड डायबिटिक फुट इज़ वन ऑफ देम विच इज़ अ क्रॉनिक वूंड। लंबे समय तक ट्रीटमेंट चल रहा है, एम्पुटेशंस हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को समझाने के लिए कोई नहीं है कि ये क्या है, क्यों है, क्या हो सकता है और कुछ होप है भी कि नहीं। तो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उसको सोचते हुए जब मैंने और मेरी वाइफ ने, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर आशा शर्मा इन आर्टेमिस, तो हमने जब ये बनाई सर्कल, तो हमने जो पहला इसका जो वर्टिकल है वो हम लोग जल्दी ही लॉन्च करेंगे वुंड केयर एक्सप्रेस के नाम से, जिसमें कि इट्स अ फैसिलिटी, स्टैंड अलोन फैसिलिटी विद ट्रेंड स्किल्ड पर्सनल्स, स्टोमा नर्सेज, काउंसलर्स, न्यूट्रिशनल काउंसलर्स, इमोशनल उसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट है, मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलर्स, और जिसे कहते हैं कि डायबिटीज़ के एक्सपर्ट्स, डायबिटिक फुट के लिए जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको पोडियाट्रिस्ट कहा जाता है, और इससे जो मिलती जुलती जो भी और चीज़ें हैं, जो न्यूअर ड्रेसिंग्स हैं, जो न्यूअर रिसर्चेस हैं, जो वुंड हीलिंग में जो हम लोग आजकल स्मार्ट ड्रेसिंग्स की बात करते हैं, जो इसमें सेंसर्स लगे रहते हैं, या फिर मटेरियल जैसे कि कैल्शियम एल्जिनेट, सिल्वर आयंस, हाइड्रोकोलॉइड्स, और अभी तो फ़िश की स्किन के ऊपर एक काफ़ी अच्छी जो रिसर्च चल रही है, जल्दी वो ड्रेसिंग्स भी मुझे लगता है मार्केट में आएंगी, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेम सेल्स का रोल अभी मुझे नहीं मालूम, बट डेफिनेटली हम लोग उसके बारे में भी सोचेंगे। सो ये सब चीज़ों को अगर हम मिला दें और ऐसे लोग 24/7 आपके लिए उपलब्ध हों तो कैसा रहे। तो एम वुंड केयर एक्सप्रेस का ये है कि ज़ीरो वेटिंग टाइम, इफ नॉट ज़ीरो देन मिनिमल वेटिंग टाइम, एंड देन देयर शुड बी समबडी हु इज़ एक्सपर्ट एंड देन हु कैन गिव यू वैल्यू फॉर मनी। क्योंकि एक ये जो कॉस्ट है ये भी इट इज़, आई वुड से, या तो बहुत ज़्यादा है या आई थिंक इट्स समथिंग जो मुझे लगता है कि हम इसको थोड़ा नीचे ला सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी, होम बेस्ड केयर जितना हो सके, नहीं तो 24/7 जो फैसिलिटी रहेगी, वहाँ से हम एक शुरुआत करना चाहते हैं। और इसमें हमें एक जो डेनमार्क की फेमस कंपनी कोलोप्लास्ट है, उन्होंने हमारा साथ दिया इसमें, और इस आइडिया को मैं इसी कारण एग्जीक्यूट कर पाया कि एक पहला इस तरह का कोई सेंटर हो जो कि एक स्टैंड अलोन सेंटर हो और जो इन सारी चीज़ों के लिए ही बना हो, जिसमें लोगों को इतना वेट ना करना पड़े और लोग उनको डील करें तो रिस्पेक्ट के साथ करें, और उनकी इमोशनल काउंसलिंग भी हो, उन्हें ये बताया जाए कि स्टोमा के साथ रहना आसान है। अगर मैं बात करूं विदेशों की, तो डेफिनेटली आप जान के दंग रह जाएंगे कि लोग खुद स्टोमास बदलते हैं, दे डू देयर वर्क, दे प्ले, दे डू ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी सोसाइटी जिसमें जो स्किल्ड लोग हों, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग हों, वो और पेशेंट सब मिलजुल कर इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करें, इस रिस्पेक्ट दें इस तरह के लोगों को, और टाइम की वैल्यू हो सबकी, सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है। लोग बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स को लेके, ऑफिस छोड़ के आते हैं, तो ये सब चीज़ें देख के मुझे परेशानी तो होती है। तो जल्दी हम लोग आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे विद वुंड केयर एक्सप्रेस से। आप लोगों के बहुत बहुत प्यार देते हैं मुझे सभी लोग, बहुत अच्छा लगता है मुझे, लेकिन हम इस चीज़ को और अब भी आगे बढ़ाएंगे। अभी तो ये सिर्फ एक फर्स्ट वर्टिकल है, सर्कल को बहुत आगे जाना है। आप डेफिनेटली इसमें जिस तरह का भी
सहयोग देना चाहते हो मुझे तो ज़रूर लिखें, फीडबैक्स लें। क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। मेडिकल साइंस में और हम मेडिकल फील्ड में जो डिलीवरी है, सर्विस डिलीवरी है, उसको हम कैसे और इम्प्रूव करें, और जो वैल्यू फॉर मनी का मॉडल क्या सही रहेगा। मैं ये बात बहुत पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर और पेशेंट के बीच में किसी की भी प्रेजेंस पसंद नहीं करता। डॉक्टर और पेशेंट्स के बीच में जो रिश्ता है उसमें तीसरा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिश्ता है इसके बीच में किसी भी तरह की और एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। इसको हम कैसे रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं उस पर काम करना बाकी है, पर जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूँगा, और तब तक टेक केयर। सिलिकॉन, दिस इज 3D, हाँ, स्पेशली 3D सब हर वैसे नहीं मिलेगा 3D पे इट जस्ट इसमें डाल देंगे, फिर वापस कैपेसिटी एक बार देखेंगे। इसको डाल ये फ्लैट वाली प्लेट है, ये कॉन्वेक्स वाली प्लेट है। कॉन्वेक्स कहाँ पे लगेगी? फ्लश्ड या रिट्रैक्टेड? डीप क्रेसिस स्किन फोल्ड होंगे जहाँ पे ओबीज पेशेंट होगा, हाई ये आउटपुट इस होगा। तरफ इट विल नॉट कम ना। डेफिनेटली नो लिक्विड आउटपुट है। ये जैसे सर ये वेट हम लोग दिखा रहे थे ना, दिस इज दैट मच ऑफ वेट। अगर इतने वेट भी ड्रेसिंग के ऊपर पड़ जाए, लाइक सेकेंडरी ड्रेसिंग करने में या ऑफ लोडिंग करने में, इवन देन इट विल नॉट गो ऑफ एनीवे। ओके, वो जेल शेप में रहेगा और इंटैक्ट रहेगा एक्सक्लूड अपनी जगह पे। एंड दिस इज द ये एल्जिनेट। दिस इज एल्जिनेट सर, दिस इज कट द पेस्ट में। ये सब अभी थोड़ा थोड़ा काट के पी गया। करेक्ट। यस So you know, stuff the cavity with this. It's a Yeah.